तो मेरा एक्चुअल बैकग्राउंड स्ट्राइकर है. मैंने 1997 में स्ट्राइकिंग शुरू की थी. बॉक्सिंग मेरा पहला मार्शल आर्ट था. मैं दून स्कूल में गया था एंड दून स्कूल में बॉक्सिंग स्पोर्ट है और कोई बच्चा वहाँ बॉक्सिंग करना चाहता नहीं है. फोर्स किया गया कि बॉक्सिंग करो. तो मेरा बैकग्राउंड बॉक्सिंग का है. मैंने 6 साल स्कूल में बॉक्सिंग किया और फाइनली मैं स्कूल का बेस्ट बॉक्सर भी अनाउंस हुआ, फुल कलर्स मिले. उसके बाद मैं यूके गया. यूके में मैं बॉक्सिंग की जिम ढूंढ रहा था, बॉक्सिंग मिली नहीं. थाई बॉक्सिंग मिली जो मुआय थाई बोलते हैं. उसको मैंने फिर उसमें मैंने 6 साल ट्रेनिंग किया और बॉक्सिंग में मैं साइड में कर रहा था. फाइनली मेरे एक मुआय थाई जिम में जित्सु का सेमिनार हुआ. उन्होंने बोला कि आके ये सेमिनार देखो, कोई जित्सु मार्शल आर्ट हो रही है. ये 2010 की बात है, शायद 9-10 की. मेरा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं. मैंने कहा यार मैं बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग का बंदा हूँ, मुझे ये नहीं करना. ये क्या है, ज़मीन पे पड़े हुए हैं, रेंग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर. मैं गया और काफ़ी सारे लोग नीचे पड़े हुए थे ग्राउंड पे. तो एक लड़की थी, उसका कोई पार्टनर नहीं था. तो मेरे कोच ने बोला कि यार सिड, वो लड़की है, ईरान की है बेचारी, कोई पार्टनर नहीं है. वो ब्लू बेल्ट थी. अब मैं तो वाइट बेल्ट, मुझे कुछ पता नहीं है. मैं और ईगो भी दुनिया भर का कि इतने सालों से बॉक्सिंग किया है, किक बॉक्सिंग किया है. वाइट बेल्ट इन जुजुत्सु, बट यू ऑलरेडी मुआय थाई में यू वर ऑलरेडी ब्लैक बेल्ट. उस टाइम में मैं ऑलरेडी 12 साल से बॉक्सिंग कर रहा था, 6 साल से मुआय थाई कर रहा था. तो ये मेरा बैकग्राउंड था. और स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स मैंने खेलने हैं ज़िंदगी में. क्रिकेट, हॉकी, सॉकर, आप नेम इट एंड आई हैव प्लेड इट. वाइट सो बट जुजुत्सु में आप वाइट बेल्ट? पहला क्लास था. हाँ, पहला क्लास था. तो एक छोटी सी लड़की थी, आधे साइज़ की थी. तो मेरे कोच ने बोला कि वो लड़की बेचारी है, आप सेमिनार है तो पे मत करो, पर अब कर लो, उसको पार्टनर दे दो. मैं कहा ठीक है, कर लेता हूँ. कर रहे थे, टेक्निक मेरे को दिखा रही थी. मैं कहा ठीक है बकवास. तो फाइनली टाइम हुआ स्पारिंग का. तो जित्सु में हमेशा स्पारिंग होती है, फाइटिंग होती है. तो मैं कहा छोटी सी लड़की क्या करेगी. तो स्पारिंग मैं बता दूं एक बार कि जब आप एक्चुअली दोनों कॉम्पीट कर रहे हो इन अ नॉन कॉम्पिटिशन एनवायरनमेंट नहीं है, बट एज अ प्रैक्टिस कॉम्पीट कर रहे हो, बट स्पारिंग में यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू डिफीट यू ट्राइंग टू डिफीट. हाँ, मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा करूँगा आप ऐसा करो, नहीं, फाइट है. इट इज़ अ फाइट. मैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मेरे सबमिशन आते नहीं थे और वो मेरे को चोक करने की कोशिश कर रही थी. तो पता नहीं कुछ हुआ. नेक्स्ट चीज़ मुझे याद है, मैं उठा और मैं सितारे दिख रहे थे मुझे, तारे ऊपर. मैंने कहा ये क्या हुआ. अंधेरा था, अंधेरा, वो तारे दिखे. मैं उठा, मैंने उसको देखा, मैंने कहा क्या हुआ. उसने बोला कुछ नहीं सेठ, आप ऐसे आए, आपकी गर्दन इधर आई, तो मैंने एक गिलिटीन होता है वो पकड़ लिया और स्क्वीज़ किया. आपने टैप नहीं किया तो मैंने देखा कि आपकी बॉडी लूज़ हो गई. मैंने छोड़ दिया, आप अनकॉन्शियस हो गए थे. मैंने कहा रियली, मुझे पता ही नहीं चला. मैं कहा चलो, मैंने उसको बोला कि अच्छा अब मैं दोबारा करेंगे, इस बार मैं थोड़ी सी दम और लगाऊंगा. उसने कहा ठीक है. तो आप उसे वॉर्न कर रहे थे? मैं कह रहा अब तैयार है ना. पहली बार मुझे पता ही नहीं था. अब मैं थोड़ा नहीं, मैंने पूरा लगा दिया. मैं घुस गया दोबारा अंदर. वही 10 सेकंड बाद में उठा, फिर तारे दिख रहे हैं ऊपर. आंखें खुली. मैंने कहा अब क्या हुआ. उसने बोला आप अंदर घुसे, मैंने आपका आर्म ड्रैग किया, आपने हाथ यहाँ रखा गर्दन पे, मैंने आपको आर्म ड्रैग किया, आपकी बैक ली और पीछे से रेयर नेकेड चोक लगा दिया. मैंने कहा ये तो सही है, वो समझ में भी नहीं आ रहा मुझे हो क्या रहा है. और मैं उस टाइम से 12 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा था मार्शल आर्ट्स में. तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि इतनी स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट है कि लड़की जो मेरे आधे साइज़ की है और सिर्फ ब्लू बेल्ट है, ये भी नहीं ब्लैक बेल्ट हो, ब्लू बेल्ट है, इतने आसानी से मेरे को कंट्रोल कर रही है और बैक ले रही है. तब मैं सीरियस हो गया. मैं कहा ये मेरे को सीखना है. क्योंकि मैंने उस टाइम ही मेरे को वो कनेक्टिंग द डॉट्स वाला बात आया कि अगर ये मैं इंडिया में जाके गर्ल्स को सिखा दूँ तो वहाँ तो मतलब इतने लोग अटैक करते हैं गर्ल्स को, वो सीख गई तो फिर तो मतलब सेफ्टी का नेक्स्ट लेवल हो जाएगा. तो उस दिन ही मेरे को क्लिक हो गया ये मुझे करना है मार्शल आर्ट. तो जब UFC में इस तरह का प्लेयर जाएगा तो उसको 2 चीज़ें आनी चाहिए. एक, वो डिफेंस कैसे अपना क्रिएट करे ताकि वो नॉकआउट ना हो जाए पहले 3-4 मिनट में. अगर उसने वो संभाल लिया और अपने टेक्निक से उसने एक बार ग्रिप बना ली, तो दैट इज द एंड ऑफ द मैच. देन दैट यूज्ड टू बी द एंड ऑफ द मैच. अब क्या हुआ है, वो 1993 की बात थी. अब 2024 में क्या है, सारे जो फाइटर्स हैं उन सबको जित्सु आता है. अब सबको बॉक्सिंग आती है, सबको मुआय थाई आती है, सबको रेसलिंग आती है, सबको जित्सु आता है. तो अब आप सिर्फ जित्सु से अब जाएंगे तो पिटेंगे. अब आपको सब कुछ आना है. अब वो हर स्पोर्ट में एवोल्यूशन होता है कि आप क्रिकेट भी देखिए, क्रिकेट जब आप 1920 के क्रिकेट मैच देखेंगे और आपके क्रिकेट मैच देखेंगे कितना डिफरेंस आ गया है.
तो सेम चीज़ MMA में सारे फाइटर्स को सब कुछ आता है. अब गेम हो गया है इंचेस का. अब हम लोग टेक्निक्स में इंटरप्ले कर रहे हैं कि कौन सी टेक्निक्स हम लोग बोलते हैं. स्पोर्ट का मेटा क्या है. मेटा इज़ बेसिकली द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स. तो डिफरेंट टाइम है. फॉर एग्जांपल 2 साल पहले ग्रैपलिंग जित्सु में लेग लॉक्स का बहुत बड़ा चल रहा था. लेग लॉक करो, लेग लॉक करो. तो हमेशा मार्शल आर्ट्स भी लाइक एनीथिंग, थिंग्स आर इवॉल्विंग ऑल द टाइम. तो हमें एज मार्शल आर्ट्स फाइटर्स एंड एज मार्शल आर्ट्स कोचेस हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि करंटली स्पोर्ट का मेटा क्या है और उसके हिसाब से हमें सीखना है, सिखाना है, अपने फाइटर्स को रेडी करना है. 1993 में जित्सु मेटा था. आप जित्सु सीखेंगे, आप फाइट जीत गए. फिर एक टाइम आया जब रेसलर्स आ गए और रेसलर्स ने जित्सु सीख लिया, तो जित्सु वालों को दबा के नीचे सेफ रह के मार मार के जीतते रहे. फिर एक फेज आया जब स्ट्राइकर्स जो किक बॉक्सर्स थे वो रेसलिंग का डिफेंस सीख गए. रेसलिंग को नीचे नहीं ले जाने गए, खड़े खड़े मारा. तो ये एवोल्यूशन हुआ है स्पोर्ट में. अब सबको आता है. अब ये इंटरप्ले हो रहा है कि रेसलर कैसे बाकी चीज़ें अच्छी करके रेसलिंग इम्पोज कर सकता है ओपोनेंट पे. जित्सु वाला भी कैसे कुछ करके फाइट को ग्राउंड पे ले जाना चाहता है. स्ट्राइकर कैसे भी करके खड़े रखना चाहता है कि रेसलर या जित्सु वाला न घुस ना पाए. तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग इंटरप्ले हो गया है जहाँ पर आप सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं, सब कुछ सीखना पड़ेगा. तो सिद्धार्थ, आप जब अंशुल जुबली जो इंडिया के फर्स्ट UFC रिप्रेजेंटेटिव हैं या फर्स्ट फाइटर हैं UFC में इंडिया के साइड से, जब आप ट्रेन करते हो उसको, कभी ऐसा हुआ है कि कोई मैच से पहले आपने सोचा हो कि यार ये प्लेयर को मैंने ओपोनेंट को स्टडी कर लिया है, ये 3 या 4 मार्शल आर्ट्स जानता है और ये प्रिडिक्टेबली ऐसा ऐसा करेगा, और एकदम से कुछ सरप्राइज एलिमेंट आ गया, उसने कोई ऐसा फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स उठा करके इम्प्रोवाइज करा जो आपने सोचा नहीं था?